दोस्तों जरा सोचिए, सुबह उठते ही अगर आपके मन में पहला ख्याल ये आए कि आज का दिन कठिन होगा, शायद मैं सफल नहीं हो पाऊं, तो दिन कैसा गुजरेगा? और अगर वही सुबह आप अपने आप से कहे आज का दिन शानदार होगा, मैं हर मौके का फायदा उठाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? यही फर्क है एटीट्यूड का। जेफ केलर की यह किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें बताती है कि हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारा रवैया ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ये किताब कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल सबक देती है जिन्हें अपनाकर हजारों लोगों ने अपना जीवन बदल दिया है। आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ एटीट्यूड बदलकर जिंदगी सच में बदल सकती है? जवाब है हाँ। इस किताब में आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम साथ मिलकर इस किताब की हर चैप्टर की यात्रा करेंगे। यहां आपको कहानियां मिलेंगी, ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, और सबसे बढ़कर आपको अपने जीवन में तुरंत लागू करने योग्य तरीके मिलेंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस सफर में बने रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ किताब का सारांश नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की चाबी हो सकती है। पार्ट 1 थिंक चैप्टर 1 सफलता मन में शुरू होती है। कल्पना कीजिए आप किसी सफलता की राह पर खड़े हैं। आपके सामने अनगिनत रास्ते हैं, कुछ आसान, कुछ मुश्किल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं फंसकर रह जाते हैं? जेफ केलर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण आपका माइंडसेट। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, यानी सफलता सबसे पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है। यह कोई रहस्य नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जेफ बताते हैं कि हमारे विचार हमारे कर्मों की नींव रखते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं मिलेगा, तो हमारा दिमाग हमें यही रास्ता दिखाएगा। और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, मैं इसे कर सकता हूं, यह मेरे लिए संभव है, तो हमारे कदम भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। इसके पीछे एक सच्चाई और भी है। जेफ बताते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी हम लगातार सोचते हैं, वही हमारी आदतों और व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक स्टोरी साझा की। एक युवा व्यापारी था जो बार बार असफल होता रहा, लेकिन उसने एक दिन यह फैसला किया कि वह हर सुबह अपने आप से कहेगा, मैं सफल हो सकता हूं, मैं कर सकता हूं। शुरू में यह उसके लिए मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे यह सोच उसके हर निर्णय और कार्य में झलकने लगी। कुछ ही महीनों में वह व्यापारी अपने पहले बड़े कॉन्ट्रैक्ट को जीतने में सफल हुआ। जेफ केलर यह भी बताते हैं कि सफलता सिर्फ लक्ष्य पाने की नहीं है, बल्कि एक मानसिक तैयारी भी है। अगर आपका माइंड हमेशा तैयार रहेगा, अगर आप हर चुनौती को अवसर समझेंगे, तो आपका एटीट्यूड आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा, और यही एटीट्यूड आपको दूसरों से अलग बनाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में फंसे थे। उनकी सोच ने उन्हें बचाया। जब अन्य कैदियों ने उम्मीद खो दी, फ्रैंकल ने अपने मन को सकारात्मक बनाए रखा। उन्होंने सोचा कि जीवन में कोई उद्देश्य है, और इस सोच ने उन्हें मुश्किल हालात में भी जीवित रखा। जेफ केलर का मुख्य संदेश स्पष्ट है, सफलता आपकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपकी सोच में है। अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लें, हर स्थिति में सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि सफलता की असली नींव आपके मन और एटीट्यूड में है। जब आप इसे समझ लेते हैं, तो दुनिया में कोई भी चुनौती आपकी राह रोक नहीं सकती। और यही पहला कदम है उस जीवन की ओर जहां आप खुद अपनी सफलता के निर्माता बनते हैं। चैप्टर 2 प्रतिबद्धता बनाएं और आप पहाड़ हिला देंगे। सोचिए, आपने किसी बड़े सपने को सच करने की ठानी है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। हर कदम पर चुनौतियां, डर और असफलता आपका इंतजार कर रही है। ऐसे में क्या होगा अगर आप बीच में ही हार मान ले? जेफ केलर कहते हैं कि सफलता की असली कुंजी है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। बिना प्रतिबद्धता के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता। जेफ बताते हैं कि जब आप किसी लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो आपकी सोच और क्रियाएं स्वतः ही उस दिशा में केंद्रित हो जाती हैं।
उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि कैसे एक युवा एथलीट ने ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखा। उसने रोजाना कठिन ट्रेनिंग की, अपने खान पान को नियंत्रित किया और हर असफलता को सीख के रूप में लिया। उसकी प्रतिबद्धता इतनी मजबूत थी कि मौसम की बाधाएं, चोट और मानसिक दबाव उसके मार्ग में रुकावट नहीं बन पाए। अंततः उसकी प्रतिबद्धता ने उसे अपने सपने तक पहुंचाया। प्रतिबद्धता सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं है, यह निर्णय लेने की शक्ति है कि आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। जेफ केलर इसे एक शक्तिशाली उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स अ प्रॉमिस इनटू रियलिटी, यानी जो वचन आप अपने आप से करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाते हैं, वही आपकी सफलता की असली नींव बनता है। एक और कहानी बताते हैं। एक छोटे शहर की महिला थी जो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। कई लोग उसे कहते थे कि यह मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसने अपने लक्ष्य के प्रति पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। उसने 2 हिस्सों में काम किया, रात में पढ़ाई की और कभी हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद वह महिला पहली बार अपने शहर से एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में सफल हुई। जेफ केलर यह भी बताते हैं कि प्रतिबद्धता हमारे डर और शंका को खत्म कर देती है। जब आप पूरी तरह से किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है, ना कि समस्याओं पर फंसने लगता है। आप अपनी ऊर्जा हर छोटी बाधा पार करने में लगाते हैं और धीरे धीरे वह बाधा भी अवसर बन जाती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सफलता के लिए आपको सिर्फ चाहत नहीं चाहिए, बल्कि पूरे दिल और दिमाग से प्रतिबद्धता चाहिए। जब आप पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसी लक्ष्य के पीछे जाते हैं तो आप न केवल अपने डर को पार करते हैं, बल्कि खुद को भी हर दिन बेहतर बनाते हैं। और यही शक्ति है जो छोटे प्रयासों को बड़े परिणामों में बदल देती है। तो याद रखें, अगर आप अपने सपनों को सच में बदलना चाहते हैं तो अपने आप से ये वचन लें, मैं पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, पर कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं पाएगी। यही प्रतिबद्धता आपके जीवन में पहाड़ों को भी हिला सकती है। चैप्टर 3, आपके शब्द मार्ग बनाते हैं। सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं। आपका दिमाग तेज है, योजना स्पष्ट है, लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, शब्द आपका साथ नहीं देते। क्या होता है? आप असुरक्षित महसूस करते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है और आपकी सफलता की संभावना घट जाती है। जेफ केलर कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अक्सर हम अपनी भाषा और आत्मवार्ता को हल्के में ले लेते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, या दूसरों के सामने कहते हैं, ये मेरे बस का काम नहीं है। जेफ केलर बताते हैं कि ऐसे शब्द सिर्फ हमारी मानसिकता को नकारात्मक बनाते हैं। वही नकारात्मकता हमारे कर्मों में भी झलकती है और परिणाम अवसर हाथ से निकल जाते हैं। वहीं अगर हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें तो हमारी सोच बदल सकती है और हमारे कार्यों में शक्ति आ सकती है। उदाहरण के लिए, जेफ ने एक कहानी साझा की। एक युवा व्यवसायी ने अपने आप से रोजाना कहा, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। शुरू में यह उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द उसके आत्मविश्वास में बदल गए। जब वो दूसरों से मिला तो उसका आत्मविश्वास और स्पष्टता उसके व्यवहार में झलकने लगी और लोग उसके विचारों और योजनाओं में विश्वास करने लगे। जेफ केलर यह भी बताते हैं कि सकारात्मक शब्द केवल आत्म प्रेरणा के लिए नहीं है, हमारे शब्द दूसरों पर भी गहरा असर डालते हैं। अगर आप नकारात्मक या आलोचनात्मक भाषा का उपयोग करते हैं तो लोग आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उत्साह, समर्थन और सकारात्मकता से बोलते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं और आपके लक्ष्य की ओर सहयोग बढ़ता है। एक और उदाहरण लेते हैं, थॉमस एडिसन। उन्होंने हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन कभी खुद को असफल नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इस सरल शब्द चयन ने उन्हें निरंतरता बनाए रखने की शक्ति दी और अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि आपके शब्द आपके जीवन की नींव है। शब्द सिर्फ बातें नहीं है, वे आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को आकार देते हैं। जब आप अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं, सकारात्मक बनाते हैं
और उन्हें आत्म प्रेरणा और विश्वास के लिए उपयोग करते हैं, तो आपका जीवन खुद ब खुद सकारात्मक दिशा में बदल जाता है। तो आज से ही अपने शब्दों पर ध्यान दें। हर सुबह अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सशक्त हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। यही छोटे शब्द आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे और आपको सफलता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 4, शिकायत करना बंद करें। कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह उठते हैं और हर चीज में समस्याएं ढूंढते हैं। ट्रैफिक, ऑफिस के काम, सहकर्मी, परिवार, हर चीज पर आपकी शिकायतें बनी रहती हैं। क्या होता है? आपका दिन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, आपका मन परेशान रहता है और आपकी सफलता की राह धीमी हो जाती है। जेफ केलर कहते हैं कि शिकायत करना सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जब हम लगातार शिकायत करते हैं तो हमारा दिमाग केवल समस्याओं पर केंद्रित रहता है। हम समाधान ढूंढने के बजाय परेशानियों में फंस जाते हैं। जेफ ने इसे समझाने के लिए एक कहानी बताई। एक व्यवसायी जो हमेशा अपने कर्मचारियों और परिस्थितियों की शिकायत करता था। उसकी मानसिकता नकारात्मक थी और उसके बिजनेस में भी प्रगति नहीं हो रही थी। लेकिन जब उसने अपनी शिकायतें छोड़कर समाधान पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने नए विचार अपनाए, कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे उसके बिजनेस में वृद्धि होने लगी। जेफ केलर बताते हैं कि शिकायत करना केवल नकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। हर बार जब आप ये गलत है या मुझे ये पसंद नहीं है कहते हैं, आप अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे होते हैं कि आप पावरलेस हैं। और यही पावरलेस मानसिकता आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसके बजाय जेफ सलाह देते हैं कि हमें हर समस्या को अवसर की तरह देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट मुश्किल लग रहा है तो शिकायत करने की बजाय सोचे, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं या मैं इस चुनौती से क्या सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके सोचने के तरीके और कार्य करने की क्षमता को पूरी तरह बदल देता है। एक प्रेरक उदाहरण लेते हैं। एबीसी कंपनी की एक टीम को एक कठिन ग्राहक मिला। टीम शुरू में परेशान थी और हर छोटी बात पर शिकायत कर रही थी। लेकिन एक नए मैनेजर ने कहा, शिकायत करना बंद करो और समाधान खोजो। उन्होंने टीम को प्रोत्साहित किया कि हर समस्या को सीखने और सुधारने का मौका समझे। कुछ ही महीनों में टीम ने उस ग्राहक को खुश किया और कंपनी के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन समाधान खोजने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से सब कुछ बदल सकता है। जब आप शिकायत करना बंद करते हैं और समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और सफलता आपके कदम चूमती है। तो आज से ही यह निर्णय लें, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं समाधान खोजूंगा। यही मानसिकता आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है और आपको हर परिस्थिति में विजेता बना सकती है। चैप्टर 5, अपने डर का सामना करें और बढ़ें। कल्पना कीजिए, आप किसी बड़े अवसर के सामने खड़े हैं। आपके पास क्षमता है, तैयारी है, लेकिन फिर भी आपके कदम रुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर आपको रोक रहा है। जेफ केलर कहते हैं कि डर ही अक्सर हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है और इसे पार करना ही सफलता की असली कुंजी है। डर कई रूपों में आता है। असफल होने का डर, अस्वीकृत होने का डर, या ये डर कि आप पर्याप्त सक्षम नहीं हैं। जब हम इन डर को महसूस करते हैं तो अक्सर हम पीछे हट जाते हैं, अवसरों को हाथ से जाने देते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जेफ बताते हैं कि डर को पहचानना और उसका सामना करना ही आपको सशक्त बनाता है। उन्होंने एक कहानी साझा की। एक युवा स्पीकर था जो बड़े कॉन्फ्रेंस में बोलने का अवसर पाता है। शुरुआत में उसे डर था कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, वह असफल हो जाएगा। लेकिन उसने निर्णय लिया कि डर को अपनी राह में बाधा नहीं बनने देगा। उसने गहरी सांस ली, अपने संदेश पर ध्यान केंद्रित किया और मंच पर खड़ा हुआ। परिणाम क्या हुआ? उसने न केवल अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, बल्कि श्रोताओं को प्रेरित भी किया। इस अनुभव ने उसे आत्मविश्वास और साहस दिया और उसके करियर की दिशा ही बदल दी। जेफ केलर यह बताते हैं कि डर का सामना करने का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो जाएगा। डर हमेशा रहेगा, लेकिन जब आप उसके बावजूद कार्रवाई करते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है।
उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि कई महान आविष्कारकों और उद्यमियों ने अपने डर को महसूस किया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा बनने दिया। थॉमस एडिसन, जेफ बेजोस और ओपरा विनफ्री सभी ने डर का सामना किया और उसे सफलता का ईंधन बनाया। डर का सामना करना केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी आवश्यक है। जेफ केलर ने इसे समझाते हुए कहा, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे हर चुनौती में अवसर देखते हैं। जो लोग डर के सामने झुक जाते हैं वे हमेशा पिछड़ जाते हैं। डर को पहचानिए, उसका सामना कीजिए और हर अनुभव से सीखिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि डर आपके विकास का संकेत है, ना कि बाधा। डर आपको सशक्त बनाने के लिए है, यह आपको मजबूत बनाता है। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो आप न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। तो आज से ही यह संकल्प ले, मैं अपने डर का सामना करूंगा और उसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। यही दृष्टिकोण आपको हर चुनौती में विजेता बनाएगा और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चैप्टर 6, नेटवर्किंग। जो परिणाम लाए। कल्पना कीजिए आप एक बड़े व्यवसाय या करियर की दुनिया में हैं। आपके पास प्रतिभा है, कौशल है, लेकिन फिर भी आप सही मौके खो देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सही लोगों से नहीं जुड़े हैं। जेफ केलर कहते हैं कि सफलता सिर्फ आपकी मेहनत और सोच पर नहीं, बल्कि आपके नेटवर्क पर भी निर्भर करती है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ संपर्क बनाना नहीं है, यह दूसरों के साथ सकारात्मक, भरोसेमंद और मूल्यवान संबंध बनाने का तरीका है। जेफ बताते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके दृष्टिकोण, अवसर और संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। यदि आप सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रेरित लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी ऊर्जा और सोच आपके भीतर भी प्रवेश करती है। उन्होंने एक उदाहरण साझा किया। एक युवा उद्यमी था जो नए बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा था। शुरुआत में उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिलना शुरू किया, उनसे सीखना शुरू किया और अपने नेटवर्क को मजबूत किया। यही नेटवर्क उसे निवेशकों, मार्गदर्शन और नए अवसरों तक ले गया। परिणाम, उसका बिजनेस सफल हुआ और उसका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। जेफ केलर बताते हैं कि नेटवर्किंग में केवल मांगना नहीं होता, इसका मतलब है दूसरों के लिए मूल्य जोड़ना, उनके लिए मददगार बनना और विश्वास बनाना। जब आप दूसरों के लिए मदद करते हैं और उनका समर्थन करते हैं तो वे भी आपके लिए अवसर और मदद लाने के लिए तैयार रहते हैं। यह सिर्फ लेन देन का संबंध नहीं, बल्कि साझेदारी और विश्वास का संबंध है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक सेल्स प्रोफेशनल ने अपने नेटवर्क के लोगों को प्रोत्साहित किया, उनकी समस्याओं को समझा और समाधान सुझाया। जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ी तो वही लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। जेफ केलर इसे इस तरह समझाते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यानी आपके आसपास के लोग आपके विचार, दृष्टिकोण और अवसर को आकार देते रहे। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि सफलता अकेले नहीं आती, यह संबंधों के माध्यम से बनती है। जब आप सकारात्मक, भरोसेमंद और मूल्यवान नेटवर्क बनाते हैं तो आपके सामने नए अवसर खुलते हैं, आपके विचार मजबूत होते हैं और आपकी सफलता की गति बढ़ती है। तो आज से ही यह संकल्प लें, मैं अपने नेटवर्क को सकारात्मक, मजबूत और मूल्यवान बनाऊंगा और दूसरों के लिए भी मददगार बनूंगा। यही दृष्टिकोण आपके करियर और जीवन में नए द्वार खोलेगा और आपको हर चुनौती में सफलता की ओर ले जाएगा। चैप्टर 7, शब्द शक्तिशाली होते हैं। सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या बातचीत में हैं। आपके सामने बहुत से लोग हैं और हर शब्द की अहमियत है। एक गलत शब्द सब कुछ बदल सकता है और एक सही शब्द आपको अवसर दिला सकता है। जेफ केलर कहते हैं कि हमारे शब्द सिर्फ हमारी बातें नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी सफलता का प्रतिबिंब होते हैं। हम अक्सर शब्दों की शक्ति को हल्के में लेते हैं। हम अनजाने में नकारात्मक शब्द बोलते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे बस का काम नहीं है। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि सफलता अकेले नहीं आती, यह संबंधों के माध्यम से बनती है। जब आप सकारात्मक, भरोसेमंद और मूल्यवान नेटवर्क बनाते हैं तो आपके सामने नए अवसर खुलते हैं, आपके विचार मजबूत होते हैं और आपकी सफलता की गति बढ़ती है। तो आज से ही यह संकल्प लें, मैं अपने नेटवर्क को सकारात्मक, मजबूत और मूल्यवान बनाऊंगा
और दूसरों के लिए भी मददगार बनूंगा। यही दृष्टिकोण आपके करियर और जीवन में नए द्वार खोलेगा और आपको हर चुनौती में सफलता की ओर ले जाएगा। चैप्टर 7, शब्द शक्तिशाली होते हैं। सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या बातचीत में हैं। आपके सामने बहुत से लोग हैं और हर शब्द की अहमियत है। एक गलत शब्द सब कुछ बदल सकता है और एक सही शब्द आपको अवसर दिला सकता है। जेफ केलर कहते हैं कि हमारे शब्द सिर्फ हमारी बातें नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी सफलता का प्रतिबिंब होते हैं। हम अक्सर शब्दों की शक्ति को हल्के में लेते हैं। हम अनजाने में नकारात्मक शब्द बोलते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन जेफ केलर बताते हैं कि ये शब्द हमारे दिमाग में नकारात्मक प्रोग्रामिंग पैदा कर देते हैं। यही सोच हमारे कर्मों में झलकती है और अंततः हमारे जीवन के परिणाम तय करती है। उन्होंने एक उदाहरण साझा किया। एक युवा सेल्स प्रोफेशनल जो हर बार अपने आप से कहता था, मैं सफल नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप उसके प्रयासों में उत्साह नहीं था और हर संभावित ग्राहक से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। जब उसने अपनी भाषा बदली और रोजाना अपने आप से कहा, मैं सक्षम हूं, मैं हर अवसर का लाभ उठा सकता हूं, तो उसकी सोच, आत्मविश्वास और व्यवहार बदल गए। कुछ ही महीनों में वह सबसे ज्यादा सेल्स करने वाले प्रतिनिधियों में शामिल हो गया। जेफ केलर यह भी बताते हैं कि शब्द केवल आत्म प्रेरणा के लिए नहीं होते, बल्कि दूसरों पर भी प्रभाव डालते हैं। आपकी भाषा आपके आसपास के लोगों की मानसिकता को प्रभावित करती है। अगर आप सकारात्मक, उत्साही और सहयोगी शब्द बोलते हैं, तो लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके विचारों को स्वीकारते हैं और आपके लक्ष्यों में आपकी मदद करने लगते हैं। ऑथर एक और कहानी बताते हैं। एक प्रेरक वक्ता ने शुरुआत में डर और नकारात्मकता के कारण अपने शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी भाषा पर नियंत्रण पाया और प्रेरणादायक, सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना शुरू किया, उसकी ऑडियंस ने उसे गंभीरता से लिया और उसका संदेश प्रभावशाली तरीके से पहुंचने लगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि आपके शब्द आपकी मानसिकता और कर्मों को आकार देते हैं। जब आप अपने शब्दों का सही चुनाव करते हैं और उन्हें सकारात्मक, प्रोत्साहित करने वाला बनाते हैं, तो आप अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया दोनों को बदल सकते हैं। तो आज से ही यह निर्णय ले, मैं अपने शब्दों को शक्ति बनाऊंगा। वे मेरे आत्मविश्वास और सफलता का स्रोत बनेंगे। यही छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़े परिणाम लाएंगे और आपको हर परिस्थिति में विजेता बनाएंगे। चैप्टर 8, आत्मविश्वास के साथ बोले। कल्पना कीजिए, आप किसी बड़े मीटिंग रूम में हैं। सामने सीनियर लोग हैं और आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आपके पास आइडिया तो शानदार है, लेकिन आपकी आवाज में निश्चय नहीं है। आपकी बातें असुरक्षित लग रही है। क्या होगा? आपकी सोच, आपकी तैयारी और आपके प्रयास का असर घट जाएगा। जेफ केलर कहते हैं कि आत्मविश्वास के साथ बोलना आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मविश्वास केवल जन्मजात गुण नहीं है, ये अभ्यास, तैयारी और सही मानसिकता का परिणाम है। जेफ बताते हैं कि जब आप अपने शब्दों और विचारों में स्पष्टता रखते हैं और उन्हें आत्मविश्वास के साथ पेश करते हैं, तो लोग आपकी क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं। इसके विपरीत, अगर आप असुरक्षित लगेंगे, तो आपकी सबसे अच्छी योजना भी प्रभावहीन साबित हो सकती है। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक युवा कर्मचारी को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन देना था। शुरुआत में वह घबरा गया और उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं तैयार हूं, मेरा विचार मूल्यवान है और मैं इसे स्पष्ट रूप से साझा कर सकता हूं। उसने गहरी सांस ली, अपनी भाषा पर ध्यान दिया और आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उसके विचारों को टीम ने स्वीकार किया और वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जेफ केलर यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास दिखाने का मतलब यह नहीं कि आप अजानकार या अहंकारी बने। इसका अर्थ है कि आप अपने ज्ञान और तैयारी पर भरोसा रखते हैं और इसे स्पष्ट, सकारात्मक और प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, तो यह न केवल आपके विचारों को मजबूती देता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। एक और उदाहरण लेते हैं, ओपरा विनफ्री, जो अपने शुरुआती दिनों में बहुत डरती थी। उन्होंने धीरे धीरे आत्मविश्वास विकसित किया, अपने विचारों और अनुभवों को बिना हिचक के साझा किया। यही आत्मविश्वास उन्हें विश्व की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बनाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है
कि आपका आत्मविश्वास आपके शब्दों और कार्यों में झलकना चाहिए। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो आप न केवल खुद पर भरोसा दिखाते हैं बल्कि दूसरों को भी आपकी क्षमताओं में विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज से ही यह संकल्प ले, मैं हर बातचीत और प्रस्तुति में आत्मविश्वास के साथ बोलूंगा और अपने शब्दों से प्रभाव पैदा करूंगा। यही दृष्टिकोण आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नए अवसर खोलेगा और आपकी सफलता की गति बढ़ाएगा। चैप्टर 9 सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस की शक्ति। कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह उठते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं हर चुनौती पार कर सकता हूं। क्या आपको लगता है कि ये केवल शब्द हैं? जेफ केलर कहते हैं कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। इन्हें हम सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस कहते हैं। हमारे दिमाग में हर दिन सैकड़ों विचार आते हैं। अगर अधिकतर विचार नकारात्मक है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये काम मुश्किल लगेगा, तो हमारा आत्मविश्वास और ऊर्जा घटती है। लेकिन जब हम नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे दिमाग में नए विचारों और विश्वासों को जन्म देती है। जेफ केलर इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एक युवा उद्यमी ने अपने व्यवसाय में लगातार असफलताएं देखी। उसने हर दिन यह पुष्टि करनी शुरू की, मैं हर स्थिति में सीखता हूं और सफलता की ओर बढ़ता हूं। कुछ ही महीनों में उसकी मानसिकता बदली और उसने नए अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना शुरू किया। सकारात्मक पुष्टि केवल आत्म प्रेरणा तक सीमित नहीं है, ये हमारे शब्दों और कर्मों में भी परिलक्षित होती है। जब आप खुद से और दूसरों से सकारात्मक भाषा बोलते हैं तो यह विश्वास पैदा करता है, मनोबल बढ़ाता है और आपको लगातार प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, ओपरा विनफ्री और टोनी रॉबिन्स जैसे प्रेरक व्यक्तियों ने अपनी सफलता के लिए सकारात्मक पुष्टि का नियमित अभ्यास किया। उन्होंने रोजाना अपने आप को यह याद दिलाया कि वे सक्षम, प्रेरित और योग्य हैं, और यही विश्वास उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा। जेफ केलर बताते हैं कि सकारात्मक पुष्टि को प्रभावी बनाने के लिए इसे नियमित और स्पष्ट रूप से दोहराना आवश्यक है। हर सुबह और शाम कुछ मिनट के लिए अपने आप से कहे, मैं सक्षम हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं हर चुनौती पार कर सकता हूं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके अवचेतन में उतर जाती है और आपके विचारों, निर्णय और कार्यों को प्रभावित करती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि बस आपके विचार और शब्द आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जब आप नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और सफलता की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि एक वास्तविक बदलाव की प्रक्रिया है। तो आज से ही यह संकल्प ले, मैं हर दिन सकारात्मक पुष्टि करूंगा और अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से सफलता की दिशा में कदम बढ़ाऊंगा। यही साधारण से दिखने वाला अभ्यास आपके जीवन में असाधारण परिणाम ला सकता है। चैप्टर 10 कार्रवाई करें। कल्पना कीजिए, आपके पास सभी संसाधन हैं, ज्ञान, कौशल, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, लेकिन फिर भी आप वहीं खड़े हैं, सिर्फ सोचते और योजना बनाते रहते हैं। क्या होता है? सफलता कभी आपके पास नहीं आती। जेफ केलर कहते हैं कि सफलता की असली कुंजी है कार्रवाई। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने पर्याप्त योजना बनाई या सही समय का इंतजार किया तो सफलता खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि बिना कार्रवाई के कोई भी सपना केवल सपना ही रहता है। जेफ बताते हैं कि जब आप विचारों को कर्म में बदलते हैं तो ही परिवर्तन और परिणाम आते। उन्होंने इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। एक युवा लेखक जो अपनी किताब को प्रकाशित करना चाहता था, उसने महीनों तक सिर्फ लिखने की योजना बनाई और सोचता रहा कि सही समय कब आएगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, अपना ड्राफ्ट पूरा किया और प्रकाशक को भेजा, सभी चीजें सक्रिय हुई। उसका प्रयास और पहल ही उसे सफलता तक ले गई। जेफ केलर यह भी बताते हैं कि कार्रवाई का मतलब सिर्फ बड़े कदम नहीं है बल्कि निरंतर और स्थिर प्रयास भी है। छोटी छोटी क्रियाएं भी बड़ी सफलता की नींव रखती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र रोजाना सिर्फ 30 मिनट नई स्किल सीखने में लगाता है। समय के साथ यह 30 मिनट उसके कौशल और ज्ञान में बड़ा अंतर पैदा करता है और भविष्य में यही लगातार प्रयास उसे सफलता दिलाते हैं।
एक और कहानी लेते हैं। एक उद्यमी जो बार बार बिजनेस आइडिया पर सोचता था लेकिन शुरुआत नहीं कर पाया। जब उसने पहला छोटा कदम उठाया, एक उत्पाद प्रोटोटाइप बनाया और ग्राहकों को दिखाया, तो उसे फीडबैक मिला, सुधार करने का मौका मिला और उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। जेफ केलर इसे समझाते हैं कि क्रियाशीलता और सीखने की प्रक्रिया ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि सोचने, बोलने और योजना बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है कार्रवाई। आपके विचार, शब्द और आत्मविश्वास तभी परिणाम देते हैं जब आप उन्हें क्रियाशील बनाते हैं। बिना कदम उठाए कोई भी अवसर आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आज से ही यह संकल्प लें, मैं अपने विचारों और लक्ष्यों को क्रियाओं में बदलूंगा। मैं लगातार प्रयास करूंगा और सफलता की ओर कदम बढ़ाऊंगा। यही दृष्टिकोण आपको हर चुनौती में आगे बढ़ने की शक्ति देगा और आपके जीवन में असाधारण परिणाम लाएगा। चैप्टर 11 विजयी मानसिकता विकसित करें। कल्पना कीजिए, आप किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या जीवन की कठिनाई के सामने खड़े हैं। आप महसूस करते हैं कि राह कठिन है, बाधाएं बड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हर परिस्थिति में सफलता हासिल कर लेते हैं। जेफ केलर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी विजयी मानसिकता। विजयी मानसिकता का मतलब यह नहीं कि आप हर समय जीतेंगे। इसका अर्थ है कि आप हर स्थिति में सीखने और बढ़ने का दृष्टिकोण अपनाते। जेफ बताते हैं कि जब आप अपनी सोच को सकारात्मक, लचीला और समाधान उन्मुख बनाते हैं, तो आपकी क्रियाएं भी उसी दिशा में केंद्रित होती है। यह मानसिकता आपको असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने की प्रेरणा देती है। एक उदाहरण लेते हैं, एक एथलीट जो बार बार प्रतियोगिताओं में हारता था। कई लोग कहते थे कि वह सफल नहीं हो सकता, लेकिन उसने हार को अनुभव और सीख माना। उसने अपनी कमजोरियों की पहचान की, अभ्यास में सुधार किया और मानसिक रूप से मजबूत हुआ। अगले प्रतियोगिता में उसने जीत हासिल की। जेफ केलर इसे समझाते हैं कि विजयी मानसिकता हार और असफलता को रुकावट नहीं, बल्कि विकास का अवसर मानती है। जेफ यह भी बताते हैं कि विजयी मानसिकता विकसित करने के लिए आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, अपने शब्दों और विचारों को सकारात्मक बनाते हैं और हर परिस्थिति में समाधान खोजते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा नियंत्रित कर सकते हैं। एक और कहानी सुनिए। एक युवा उद्यमी ने शुरू में कई असफल व्यवसाय अनुभव किए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर अनुभव से सीखने की कोशिश की, अपनी रणनीतियां बदली और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखा। अंततः उसने एक सफल व्यवसाय स्थापित किया जो लंबे समय तक टिक गया। यह सिर्फ उसके कौशल की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी विजयी मानसिकता ने उसे हर चुनौती में आगे बढ़ाया। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि आपकी मानसिकता ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। विजयी मानसिकता रखने वाले लोग न केवल मुश्किलों का सामना करते हैं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलते हैं। वे अपनी सोच और दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी सफलता को नियंत्रित करते हैं। तो आज से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में विजयी मानसिकता अपनाऊंगा। मैं असफलताओं से डरूंगा नहीं, मैं उनसे सीखूंगा और हर चुनौती में अवसर खोजूंगा। यही दृष्टिकोण आपको जीवन की हर बाधा को पार करने और असाधारण सफलता पाने में सक्षम बनाएगा। चैप्टर 12 लगातार सुधार और सीखें। कल्पना कीजिए, आप अपने करियर या जीवन में एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या आप रुके रहेंगे? जेफ केलर कहते हैं कि सफलता सिर्फ एक बार हासिल करने की चीज नहीं है। सच्ची सफलता तब आती है जब आप लगातार सुधार और सीखते रहते हैं। जीवन में हर अनुभव, सफलता हो या असफलता, हमें कुछ नया सिखाता है। जेफ बताते हैं कि जो लोग निरंतर सीखते हैं और अपने कौशल, सोच और दृष्टिकोण में सुधार करते हैं, वे ही लंबे समय तक सफल रहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण साझा किया, एक युवा इंजीनियर जिसने अपने पहले प्रोजेक्ट में कई गलतियां की। अधिकांश लोग इसे हार मान लेते, लेकिन उसने हर गलती से सीखा, अपने कौशल में सुधार किया और अगले प्रोजेक्ट में बेहतरीन परिणाम दिया। जेफ केलर यह भी बताते हैं कि लगातार सीखने का मतलब यह नहीं कि आप अपने वर्तमान पर गर्व न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप हमेशा बेहतर बनने की इच्छा रखें। इसका उदाहरण लेते हैं माइकल जॉर्डन, जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि वे महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने खेल को पूर्ण मानकर संतोष नहीं किया।
उन्होंने हर दिन नई तकनीक सीखने, अभ्यास करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने में समय लगाया। यही निरंतर सुधार उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक ले गया। इसके अलावा जेफ यह भी बताते हैं कि लगातार सीखना और सुधार करना आपके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। जब आप जानते हैं कि आप हर परिस्थिति से सीख सकते हैं और अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी जो नई तकनीक और मार्केट ट्रेंड्स सीखता है, वह प्रतिस्पर्धा में हमेशा आगे रहता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि सफलता एक यात्रा है, केवल मंजिल नहीं। जो लोग सीखते हैं, सुधारते हैं और अपनी मानसिकता, कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करते हैं, वे हर बाधा को पार कर सकते हैं और लंबे समय तक सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज से ये संकल्प लें, मैं हर अनुभव से सीखूंगा, अपनी क्षमताओं में सुधार करूंगा और जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा। यही दृष्टिकोण आपको हर चुनौती में सक्षम बनाएगा और आपके जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। हमने इस यात्रा में देखा कि जीवन में सफलता सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण, एटीट्यूड पर पूरी तरह निर्भर करती है। जेफ केलर ने हमें यह सिखाया कि आपका माइंडसेट, आपके शब्द, आपकी सोच और आपकी क्रियाएं ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आपने पार्ट 1 में जाना कि सफलता मन में शुरू होती है और आपका दृष्टिकोण ही आपके हर निर्णय और प्रयास को आकार देता है। हमने सीखा कि प्रतिबद्धता, सकारात्मक सोच और शिकायतों से बचना जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा कि आपके शब्द और आत्मविश्वास आपके आसपास की दुनिया और आपके अवसरों को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक पुष्टि और सटीक भाषा आपके आत्मविश्वास और प्रभाव को बढ़ाती है। पार्ट 3 में हमने समझा कि कदम उठाना और लगातार सीखना सफलता की असली कुंजी है। केवल सोचने और योजना बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि क्रियाशीलता और विजयी मानसिकता ही असली परिणाम लाती है। चलिए चैप्टर रिवाइज करते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं, हर चुनौती को अवसर माने और नकारात्मक विचारों को दूर करें। प्रतिबद्ध रहे, अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखें, चाहे कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। शिकायत करना बंद करें, समस्याओं पर ध्यान न दें, समाधान खोजें और ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। शब्दों की शक्ति को पहचानें, अपने शब्दों का उपयोग आत्म प्रेरणा और प्रभावशाली संवाद के लिए करें। आत्मविश्वास के साथ बोलें, अपनी बातों में स्पष्टता और विश्वास रखें ताकि लोग आपके विचारों को गंभीरता से लें। सकारात्मक पुष्टि करें, रोजाना अपने आप को याद दिलाएं कि आप सक्षम, मूल्यवान और सशक्त हैं। क्रियाशील बने, विचारों और योजनाओं को तुरंत कार्रवाई में बदलें। विजयी मानसिकता अपनाएं, हर परिस्थिति में सीखने और बढ़ने की सोच रखें। लगातार सुधार करें, हर अनुभव से सीखें और अपनी क्षमताओं और दृष्टिकोण को निरंतर विकसित करें। याद रखें, एक सही एटीट्यूड आपकी सफलता का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। यह किताब आपको सिर्फ सिखाती नहीं, बल्कि प्रेरित करती है कि आप अपने जीवन में सक्रिय परिवर्तन लाएं। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, तो आपके जीवन में न केवल सफलता आएगी, बल्कि आत्मविश्वास, संतोष और स्थायी खुशी भी बढ़ेगी। तो आज से ही यह संकल्प लें, मैं अपने दृष्टिकोण को अपनी शक्ति बनाऊंगा, हर परिस्थिति में सकारात्मक, सशक्त और विजयी रहूंगा। और अगर आपको यह ऑडियो बुक वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे न केवल आपको नई प्रेरक कंटेंट मिलती रहेगी, बल्कि आप भी दूसरों को अपनी सफलता की राह दिखाने में मदद कर पाएंगे। याद रखिए, बदलाव सिर्फ आपके हाथ में है। आपका एटीट्यूड ही आपके जीवन की असली ताकत है।